हेलो फ्रेंड्स, केकेएल क्लासेस की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक मैथ के न्यू टॉपिक पर चर्चा करते हैं। साथ में एक त्रिकोणमितीय सरसंख्या है। त्रिकोणमितीय सरसंख्या होती क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं और इस प्रश्नावली को हम पूरी डिटेल से समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं हम त्रिकोणमितीय सरसंख्या में पहले कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं जो सरसंख्याएं होती हैं, उनको देखते हैं और कौन कौन से हमारे काम आएंगे इस चैप्टर के अंदर, इसको हम डिटेल से पूरा समझेंगे। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। फिर कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटा साइन थीटा, ठीक है। और फिर cos थीटा बराबर होता है 1 बटा sec थीटा। फिर sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, ये याद रखना है। फिर एक और होता है फॉर्मूला tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, और cot थीटा बराबर होता है 1 बटा tan थीटा। ये इसको उल्टे होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा वापस साइन हो गया। तो इस तरह ऐसे याद रखने में cos बराबर होता है 1 बटा sec थीटा, तो sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा, ठीक। तो tan थीटा बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, और फिर cot थीटा बराबर 1 बटा tan थीटा। ये होता है फॉर्मूला, आपको याद रखना है, बहुत इजी फॉर्मूला है। और आपको एक इसके यानी त्रिकोणमितीय सरसंख्याएं होती हैं, उसको आपको याद रखना है। देखते हैं पहले सरसंख्या आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये याद रखना है। और दूसरी आपको याद रखनी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरी आपको याद रखनी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन मुख्य सरसंख्याएं आपको याद रखनी है, और इस तीनों से दो दो और बनेगी। तीन तो ये होगी और दो दो और बनेगी 6, यानी कुल 9 सरसंख्याएं होती हैं, जिसमें आपको तीन याद रखनी है उसमें, और इसके इसी इन तीनों से दो दो और सरसंख्याएं बनेगी। देखते कैसे बने इसकी। हम देखो पहले मैंने इसको साइन का मान निकालूंगा यहाँ से, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो मैं 1 बराबर में ऐसे रखा और कोस को उधर भेज दिया, तो ये माइनस का तो इधर आया, पक्षांतर हुआ तो ये हो गया, ये यहाँ प्लस का है तो इधर आया माइनस का हो गया, ये cos थीटा माइनस का। एक ये बन गई। एक दूसरी एक और बनती है इससे, मैंने ऐसे ऐसे साइन का निकाला, ऐसे ऐसे cos का मान निकाल दो, cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन को इधर भेज दिया तो ये हो गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गई थी। यानी हमें मुख्य सरसंख्या यह याद रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उससे ये भी बन गई और ये भी बन गई, समझ गए। अब देखो इसमें, देखो ये भी इसकी तरह ही होगा, इसमें भी पहले मैं इस tan का मान निकाल दूं, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, तो एक यहाँ प्लस का है तो उधर भेज दिया मैंने इसको, तो माइनस का 1 हो गया। फिर ये बन गई एक और बन जाती है इससे, ये कि जाती है sec स्क्वायर थीटा, ये है तो मैंने tan को इधर भेजा तो ये माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर 1। ये तो बराबर 1 इधर ही दिया, मैंने इसको स्टैंड कर दिया उधर, तो ये हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। एक ये बन गई। अब देखो इसमें ये इसकी मुख्य सरसंख्या ये है कि 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, तो इसकी दो और बनेगी। जैसे मैंने इसको लिखा ऐसे कि cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए, क्योंकि इस माइनस ये प्लस में इधर, तो उधर मैंने इसको भेज दिया तो ये किसमें हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया, क्योंकि पक्षांतर किया मैंने। फिर इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको मैंने इधर ही रखा और मैंने यहाँ कोट को इधर भेज दिया,
तो ये हो गया माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में ये एक है इधर। आप बराबर में इधर देखो चाहे इधर देखो, एक ही है, बराबर में चाहे इधर देखो। ये हो गया हमारे पास कितनी, ये 3 3 4 3 9 9 समीकरण आ गई। आपको ये याद रखनी है, इस चैप्टर से रिलेटेड ये इस चैप्टर में ये सभी फॉर्मूलेज अप्लाई होते जाएंगे। ये समीकरण, ये फॉर्मूले और कुछ बीजगणितीय फॉर्मूले है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सारे इस चैप्टर में ये यूज होते जाएंगे और इससे हमें इसको सिद्ध करना होता है, उसको सिद्ध करते रहेंगे। अब देखते हैं आगे बीजगणितीय कुछ समीकरण होती है। देखिए बीजगणितीय a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही होता है, ठीक है। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, एक ये होता है, ठीक। एक होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका होता है, ये याद रखना है यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक बार माइनस में लिखना है ab को और एक बार इसको प्लस में लिखना है a प्लस b, ये हो गया फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब, इसी तरह, तो इसका होता है a माइनस b एक बार, फिर इसके और गुणा में, तो इसको हमें करना होता है a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर फिर प्लस a इंटू b, ये होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब था, इसका फॉर्मूला ये हो गया, तो a और इसका होता है a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये याद रखना है, इस फॉर्मूले में जो बाहर वाली जो a b गुणा में है a माइनस b या a प्लस a b जो साथ में लिखेंगे उसको हम माइनस वाले में सिर्फ बाहर वाले में माइनस लगा देंगे और इसमें सभी प्लस करने हैं, और इसमें जो प्लस है तो इसमें सभी प्लस करने हैं, लेकिन इस अंदर वाले में a b होगा जो गुणा में उसको हम माइनस में कर देंगे, ठीक है। यही हमारे फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में, इनसे दूसरा कोई भी फॉर्मूला शायद तक नहीं होगा मेरे हिसाब से, अगर कोई होगा तो मैं आपको बीच में चैप्टर जब क्वेश्चन कराऊंगा उस समय आपको बता दूंगा। ये आप इसका चाहे आप कॉपी में लिख लीजिए या इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अप्लाई करेंगे आगे जो क्वेश्चन है। फिर देखते हैं इस फॉर्मूले को आप पहले जरूर याद रखना, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तब आपको क्वेश्चन इजीली समझ आएंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 7.1 का पहला क्वेश्चन, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कॉन थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी हमें व्यक्त करना है किसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। मैंने आपको अलग अलग बताया था कि sin थीटा, cos थीटा, फिर tan थीटा, फिर cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा, 6 बताए थे अलग अलग। हमें सभी के आंसर निकालने यानी sec थीटा के पदों में, तो अब हमने अलग अलग पढ़े थे, तो हम जानते हैं कि sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो हम सीधे लिख दें यहाँ cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, होता है, हम जानते हैं। फिर एक हम पहले त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, मैंने लिया एक समकोण त्रिभुज जिसका ये एक कोण 90 डिग्री होता है और एक कोण मैंने मान लिया थीटा डिग्री, ठीक। इसको मैंने नाम दे दिया ए बी और ये दे दिया सी, 3 नाम दे दिए ए बी सी, और ये एक कोण क्या है 90 डिग्री का है और दूसरा एक कोण कोई भी थीटा मान लिया मैंने, ठीक है। अब इसके लिए मैंने cos दिया, cos का उल्टा क्या है sec होता है, तो मैंने लिख दिया cos बराबर 1/sec। मैंने पीछे आपको वो सभी बताए थे ये फॉर्मूले, आप देख लेना एक बार, ठीक है। फिर देखते हैं इसमें ये होता है, तो हम जानते हैं कि एक आपको मैंने ट्रिक बताई थी, छठी बसमानी जब पढ़ाई थी कि L बटा होता है K A होता है, यानी लाल कटा यानी लंब आधार लंब, ये करण आधार, तो ये होता है पहला होता है साइन का, फिर होता है cos का और फिर होता है tan का, ठीक है। ये उल्टा होता है इसका cosec का और ये होता है cos का
सेक का और ये होता है कॉट का। ठीक है, ये उल्टे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कोस का क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो मैं इसको ये कोस है तो कोस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। लिख दिया मैंने आधार बटा कर्ण। तो हमारे पास आधार दे रखा है क्या एक, और कर्ण क्या दे रखा है सेक थीटा। तो मैं लगाता हूं, ये हमेशा याद रखना जो समकोण त्रिभुज होता है उसके समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ये सामने वाली भुजा है तो ये हो गया हमारा क्या कर्ण के। और जो न्यून कोण होता है कोई भी जो न्यून कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो ये मैंने मान लिया एल लंब, ये हो गया लंब हमारा। और जो बाकी बचती भुजा वो होती है आधार। तो ये हमारा आधार, ये कर्ण और ये हो गया हमारा लंब। समझ गए। अब देखते हैं, तो इसको मैं हटा दूं, आप समझ जाओगे ऐसे। तो इसमें आधार दे रखा है हमें कितना एक, ये आधार मैंने लिख दिया एक, और हमें कर्ण दे रखा है कितना सेक थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया कर्ण की जगह मैंने लिख दिया यहाँ सेक थीटा। ये हमें दे रखा है इसका मान, कर्ण का और आधार का मान हमें दे रखा है। हमें देखो आधार दे रखा है कर्ण दे रखा है, तो हम लंब निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय थी, हमने कैसे क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो इसमें कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है हमें सेक थीटा बराबर लंब हमें दे रहा कुछ दे रखा है तो एल स्क्वायर कर देते हैं लंब। ठीक है, प्लस आधार हमारे पास एक है, एक का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ स्क्वायर लगा देना। ठीक है, लंब एल का स्क्वायर लंब का स्क्वायर हो गया प्लस ए का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, अब ए को हम इधर भेज देंगे तो एल स्क्वायर बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए को मैंने इस तरफ पक्षांतर कर दिया, ये हो गया। अब लंब का मान निकालेंगे तो एल बराबर हमारे पास आ जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ मैंने स्क्वायर हटाया, यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, सामने वाली भुजा पर सामने वाली जो संख्या थी उस पर क्या हो गया रूट आ गया। अब देखो तो हमारे पास क्या ये आ गया हमारा लंब आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अंडर। ये आ गया हमारा लंब, हमारे पास आधार है और कर्ण है और लंब है। तो हम अब त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको हम सभी का मान ये सेक में आ रहा है तो हम सेक में लिख सकते हैं, सेक के पदों में अब व्यक्त कर सकते हैं। देखते हैं सेक के पदों में व्यक्त किस तरह करेंगे। अब देखते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण लिख दिया मैंने। ठीक है, लंब यहाँ क्या दे रखा है, लंब दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। ठीक है, और कर्ण दे रखा हमें सेक थीटा। ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया इसका ए का। ठीक है, अब दूसरा हम निकालेंगे किसके लिए कॉस के लिए। कॉस यहाँ पर निकाला हुआ है, एक बार हम निकाल दिए 1 बटा सेक थीटा होता है, हमेशा याद रखना कॉस 1 बटा सेक थीटा होता है, क्योंकि यहाँ से भी देख सकते हैं हम आधार बटा कर्ण है तो आधार क्या है हमारे पास 1 है, 1 रख दिया और कर्ण क्या है सेक रख दिया, आ गया। ठीक है, अब tan थीटा के लिए tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर क्या होता है ये लंब बटा आधार, तो मैंने लंब बटा आधार। तो यहाँ लंब क्या दे रखा है, लंब दे रखा है हमारे पास रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये रूट में दे रखा है बटा आधार क्या है 1 है, 1 कर दिया। ये हमारा आ गया किसका tan का आ गया। अब हम निकालेंगे cot का, cot थीटा। cot हमेशा tan का उल्टा होता है, उल्टा भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे निकाल दो यहाँ से आधार बटा कर्ण आधार बटा लंब हो गया। तो आधार क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, और लंब क्या है हमारे पास ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में। ठीक है, तो अब हमें निकालना किसका सेक का, हमें निकालना नहीं सेक के पदों में निकालने, तो अब निकालना है हमें कोसेक का, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो हम कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है सेक थीटा और लंब दे रखा है हमें रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आगे सभी ये मान लो 1 2 3 4 5
6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें छठा तो हमें निकालना है कौन सा, ये sec के पदों में पूछा है तो वो हमने ये 5 और निकाल दिए हैं। साइन का, cos का, tan का, cot का और cosec का, ये सभी देखो सभी में sec आ रहा है, sec स्क्वायर थीटा, इसमें sec आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो देखो सब में sec आ रहा है तो इसमें पूछा क्या कि sec के पदों में आप व्यक्त कीजिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को sec के पदों में व्यक्त कर दिया है। अगर हमें हमारे पास दे रखा केवल sin को या cos को sec के पदों में लिखिए तो हम केवल sin और cos को ही निकालते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको क्या करना है, sec के पदों में लिखना है, तो मैंने सभी को लिखा। अब ये आप अच्छी तरीके से एकदम समझ लीजिए। आपको पहले करना क्या है, इसमें आपने पहले ये देखिए sec किसका उल्टा होता है, मैंने लिखा cos का उल्टा होता है 1 cos है, ठीक है। मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, उसमें cos का मान होता है आधार बटा कर्ण होता है, तो मैंने यहाँ से रख दिया आधार 1 रख दिया और sec 1 रख दिया, ये दोनों रख दी। फिर हमें पता है कि हमें लंब और कर्ण, आधार और लंब कर्ण दे रखे हैं, तो हम लंब भी निकाल सकते हैं, कौन से कि पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल दिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उससे हमें ये निकालकर इसका लंब निकालते हैं, ठीक है। लंब ये रख दिया हमने मान, फिर इसके हिसाब से जो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, जिसके हिसाब से आपको sin cos और tan के मान याद रखने हैं कि लंब इसका अनुपात क्या क्या होता है, तो अनुपात का ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, जिससे आपको ये इजीली निकल जाएगा। ये देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अगला दूसरा क्वेश्चन दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात जो sin cos tan को cot के पदों में व्यक्त करना है। पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। cot किसका उल्टा होता है, पहले ये देखना हमें, यानी tan के पदों में आता है cot, तो 1 बटा cot लिख दिया मैंने, cot थीटा, ठीक है। अब हम पहले लेते हैं क्या, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मैंने एक समकोण त्रिभुज दिया, ये 90 डिग्री कोण है, ये कोई मैंने कोण थीटा मान लिया, ठीक है। न्यून कोण की सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, इसको मैंने a मान लिया, ये b मान लिया और ये c मान लिया, और ये हमारी भुजा कौन सी आधार हो गई, ठीक है। हमें ये याद रखना है फॉर्मूला LAL बटा K इसमें ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये tan होता है, ठीक है। अब तो हमें दे रखा है क्या, हमने ये निकाला tan के पदों में होता है 1 बटा cot थीटा, तो हमें निकालना है किसके पदों में, cot के पदों में निकालना है। इसे मैंने ये देखा cot किसके पदों में आ रहा है, tan के पदों में आ रहा है, मैंने tan के बराबर 1 बटा cot थीटा लिख दिया। फिर हमने देखा कि tan बराबर होता है क्या है अनुपात में, तो अनुपात में देखा यहाँ तो लंब बटा आधार होता है, तो इसके बराबर मैंने लिख दिया लंब बटा आधार, ठीक है। तो अब देखो लंब क्या है, इसमें लंब यहाँ 1 है, तो मैंने यहाँ रख दिया 1, लंब को मैंने 1 रख दिया, ठीक है। और हमारा आधार दे देगा कितना cot, तो मैंने यहाँ आधार की जगह लिख दिया cot थीटा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है इसमें पहले, तो मैं पहले इसको कर्ण पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, वही जो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है, ठीक है। तो हमें कर्ण तो ज्ञात करना है सीधे, तो कर्ण स्क्वायर ऐसे रहने दो, लंब दे रखा है मैंने 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस और cot स्क्वायर थीटा, ये हो गई। अब इसके कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो k यानी कर्ण बराबर हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का √, हमने यहाँ से स्क्वायर हटाया तो सामने वाली संख्या पर क्या आ गया, इसका रूट आ गया, तो हमें कर्ण का मान ज्ञात हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमें निकालना क्या है, सभी को cot के पदों में निकालना, हमें लंब ज्ञात है और आधार ज्ञात है और कर्ण भी ज्ञात है। तो अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। हमें पूछा क्या है, किस किस को पूछा है, एक तो sin को पूछा है, cos को और tan का, 3 का ही पूछा है, तो हम 3 का निकाल के पहले sin का निकालते हैं। sin थीटा बराबर क्या होता है, अनुपात देखते हैं तो लंब बटा कर्ण होता है, तो मैंने लिखा है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो इसमें लंब क्या है 1 है और कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण दे रखा है रूट में 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमें निकालना क्या, किसका है, कॉस का। कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधा बटा कर्ण। तो मैंने लिखा आधा बटा कर्ण। ठीक है, आधा क्या है हमारे पास, आधा है हमारे पास कोट दे रखा है, कॉट थीटा बटा, और कर्ण क्या है हमारे पास, ये रहा रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और एक और निकालना हमें tan थीटा का। तो tan थीटा तो हम जानते हैं सीधा ही, इसका उल्टा कॉट ही होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा ही कॉट थीटा। ठीक है, और इस सूत्र से, इस त्रिभुज के अनुसार निकालें तो भी tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधा। मैंने यहाँ लिखा लंब बटा आधा। लंब क्या है हमारे पास, एक है, एक रख दिया, और आधा क्या है, कॉट। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है, इसमें कुछ करना कुछ नहीं है आपको। पहले इसमें पूछा गया कि कॉट के पदों में पूछ रहा है, तो आपको देखना है कॉट किसके पदों में आ रहा है, किसी के पदों में आ रहा है। तो मैंने देखा कि tan के पदों में आ रहा है, तो मैंने tan बराबर 1 बटा कॉट थीटा लिख दिया। ठीक है, कॉट थीटा यानी tan का अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधा होता है। तो मैंने ये देखा, तो मैंने ये रख दिया लंब बटा आधा। तो लंब यहाँ हमारा 1 हो गया और आधा हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज दिया जिसमें लंब रख दिया और कॉट रख दिया, मतलब आधा का मान रख दिया यहाँ। फिर हमें निकालना कर्ण का मान, तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं सभी, तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से इसका कर्ण निकाल दिया। फिर कर्ण निकालने के बाद इन सभी के मान आप इजीली निकाल दोगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लाल कक्का, लाल बट्टा कक्का, जिससे आपको एल का मतलब होता है लंब, और आधार का मतलब होता है, मतलब ए का मतलब होता है आधार, और कर्ण का मतलब, के का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, ये आपको इजीली याद रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, जब तक आप देखते रहिए और इनका बेसिक आप क्लियर करिए, रिवीजन करते रहिए और अपना बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्मेंस देते रहिए हमें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें पूछ सकते हैं, और आपको इजीली उसका मैं आंसर दूंगा। और फिर आपको अगर, और आप में इसमें उदाहरण भी दे रखे हैं, पहले आपको वो उदाहरण समझने हैं, जिससे अगर आप में से कोई, वो उदाहरण में से आपको अगर कोई समझ नहीं आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आप जाकर उदाहरण नंबर लगाकर आप पूछ सकते हैं। मैं उस उदाहरण को आपको डिटेल में बोर्ड पर समझाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो वो भी अपने घर बैठे, स्कूल बंद है इसलिए वो भी घर बैठ कर फायदा उठा सके, जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रखे। और आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आप हर वीडियो में डालूं नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जल्दी से उस क्लास को अटेंड करें। धन्यवाद।